हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें आज हम आपके एक्सरसाइज नंबर 2 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो बारी बारी से सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपके पेज नंबर 133, ठीक है, 133 पे दिया हुआ है। मैं जो है क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ बुक से देखकर। आप अपने पेज नंबर बुक का 133 जो है ओपन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये लिखा हुआ है आपका, द रन स्कोर बाय 3 बैट्समैन ए बी एंड सी इन अ क्रिकेट मैच आर इन द रेशियो ए बी इज टू बी इज इक्वल्स टू बी इज टू सी इज इक्वल्स टू 1:2। यहाँ पर ये बता रहा है कि क्या 3 बैट्समैन है ए बी सी, और क्रिकेट मैच में जो है ये जो रन जो स्कोर करते हैं इनका रेशियो है ए इज टू बी, ये इज इक्वल है 1:2 का, और बी इज टू सी भी जो है इक्वल है 1:2 का। इफ द टोटल ऑफ देयर रन्स इज 364, टोटल जो रन है, जो 3 बैट्समैन है तीनों ने मिलकर जो टोटल रन जो बनाए हुए हैं वो है आपका 364। देन फाइंड द रन स्कोर इंडिविजुअली इंडिविजुअली वी बी ईच बैट्समैन, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअली जो है फाइंड करना है कि ईच बैट्समैन, जो प्रत्येक बैट्समैन है, बैट्समैन ए है बी है सी है, इनने कितने रन बनाए ये आपको फाइंड करनी है। इनकी रन जो है टोटल रन आपको दे दिया है और रेशियो भी आपको बता दिया है कि इस रेशियो में है ये। तो इनका जो है इंडिविजुअली जो है एक एक प्रत्येक का मतलब कितना रन है इसको आपको फाइंड करना है, प्रत्येक ने कितना रन बनाया, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चंस, मैंने पहले से प्री डिफाइन कर लिया हुआ है, आपको मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको लिखना रहता है गिवन दैट, कि आपको क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा गिवन दैट मतलब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारी डेटा इतनी है। गिवन दैट टोटल रन्स बताए हुए 364 है। सिंस रेशियो ऑफ रन ए एंड बी इज 1:2 एंड बी एंड सी इज 1:2, आप यहाँ पर हमने जो रेशियो दिया हो उस रेशियो को हमने लिख लिया, कंटिन्यू कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए देयर फार ए इज टू बी इज इक्वल कितना दिया हुआ है 1:2, तो इस इंप्लाइज दैट ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 1/2। तो हमको पता है कि रेशियो के जो जो रेशियो जो रहता है उसको क्या कर सकते हैं हम डिवाइस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया। बी इज टू सी को भी हमने क्या किया, डिवाइड के फॉर्म में लिख लिया, बी सी इज इक्वल टू देख पा रहा हूं 1/2। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको इनको कंटिन्यूड रेशियो में अगर बनाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी की वैल्यू कितनी है 1 है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बी की वैल्यू कितनी है 2 है। यहाँ पर बी की वैल्यू 1 है और यहाँ पर क्या है बी की वैल्यू 2 है, मतलब अलग अलग है बी की वैल्यू। तो हम इसको कंटिन्यू मतलब एक साथ नहीं लिख सकते रेशियो के फॉर्म में, और हमें सॉल्व करने के लिए इसको एक साथ रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बी की जो वैल्यू है यहाँ पर है और यहाँ पर है, दोनों को सेम बनाएंगे। ये तो हो गई सेम बनाने वाली बात। अब क्या बनाए हम, तो क्या बनाए ये हमको पता चलेगा एलसीएम निकाल के। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 और यहाँ पर है 1, इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। 2 आएगा, इसका कहने का मतलब आपको क्या करना है, बी की वैल्यू को 2 बनाना है। क्या करना है जी, बी की वैल्यू को 2 बनाना। 2 कैसे बनाएंगे, उसमें कुछ नंबर का मल्टीप्लाई करके। देखिए यहाँ पर क्या है, डिवाइड बाय 2 है, तो पहले से 2 दिया हुआ, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 है और हमको चेंज नहीं करना, 2 ही लाना है, तो हम क्या का मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। तो हम जब नीचे 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने पर उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 1 है। अब इसको हमें 2 बनाना है तो क्या करना होगा, हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हमने ऊपर में 2 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, इक्वलिटी रूल की वजह से, क्योंकि इक्वल करना है। तो इक्वलिटी रूल से हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई जब किया तो कितना आ गया 2 डिवाइड बाई 4 आ गया। कितना आ गया जी, 2 डिवाइड बाई 4 आ गया। 1 डिवाइड बाई 2 और ये आ गया आपका 2 डिवाइड बाई 4। अब देखिए हमारे a की वैल्यू क्या मिल गई 1 और b की वैल्यू क्या मिल गया 2 और c की वैल्यू क्या मिल गया आपको 4 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमारा नया रेशियो क्या बनेगा, रेशियो ऑफ a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू 2:4 4:8। सॉरी थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, ये गलती से बाई चांस, ये जो है आपका 1:2 रहेगा, ठीक है। 1:2 और 2:2 जो है 4, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे
अब जो है इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, लेट रन मेड बाई ए बी सी के द्वारा जो रन जो बनाया गया वो रेशियो फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हमें अब जो है के करके हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो जब 1 में के का मल्टीप्लाई करेंगे, के क्या है, के आपका एनी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, जो कि ऐसा भी बोल सकते हो एनी कांस्टेंट रियल नंबर है, क्लियर है। तो के 1 को हमने क्या कर लिया, के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के ही होगा, 2 के साथ के का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के होगा, और 4 के साथ जब हम के का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 के रिस्पेक्टिवली, माने क्रमशः ए का ये और बी का ये और सी का ये। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये क्या है, हमें ये क्या है, हमारा एबीसी के रन है, ठीक है, और हमको दिया हुआ क्वेश्चन में एबीसी का टोटल रन कितना है, 364 है। दैट इन सबको हम क्लियर करेंगे। सो अब क्या करेंगे, हम सबको जब ऐड करेंगे k प्लस 2 k प्लस 4k तो कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब का सम करेंगे तो देखो 4k ये हो गया 6 और ये k तो कितना हो गया 7k, 364 इज इक्वल टू k, 364 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 7। अब देखिए इसको जब हम टेबल से जब हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 जा और ये आपका 7 5 जा और 35 और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो 14 होगा तो ये कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, 7 5 जा और 7 2 जा, ठीक है, 52 आ जाएगा। के की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया आपका 52 आ गया। सो रन मेड बाई ए बैट्समैन है, उसने कितने रन बनाए, तो ए ने जो बैट्समैन बनाया के इज इक्वल टू 52 है, तो ये 52 हो जाएगा। रन मेड बाई बी, बी ने कितने रन बनाया, तो हमने कितना लिया यहाँ पे लेट क्या हुआ 2 के, सो बी की जो रन होगी कितना है 2 के में के की वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 104, ठीक है। उसका देखिए रन मेड बाई सी, सी ने कितना रन बनाया 4 के, यहाँ पर हमने लेट किया हुआ है ना 4 के, ये 4 के रखेंगे, के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 52 का 4 के साथ 208 आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में ए बी सी कितने कितने रन बनाए, ए ने बनाया 52, बी ने बनाया आपका 104 और सी ने बनाया आपका 208 बनाया, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ऐसा बनेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका द सैलरीज ऑफ 3 वर्कर्स है और उनकी जो सैलरी के बारे में बात हो रही है। 3 वर्कर की जो सैलरी है ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:3:5 if their salaries are respectively increased by 50%, 10%, 20%, then what will be the ratio of their new salaries? उसके न्यू सैलरी का रेशियो क्या होगा ये बताइए बोल रहा, ठीक है ना। आपको जो है 3 वर्कर्स हैं, आपके 3 वर्कर हैं एबीसी, जिनकी सैलरी का रेशियो दे दिया है 2:3:5 और उनके सैलरी में क्या हो रहा है 50%, 10% और जो है 20%, हाँ 20% क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है। तो जो नई जो सैलरी मिलेगी उनको इंक्रीज होने के बाद जो सैलरी मिलेगी वे सैलरी कितना होगा ये हमें बताइए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है ये सबसे पहले आप लिखेंगे। तो हमें देखिए क्या गिवन है डेटा, द रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ ए बी सी एंड सी कितना दिया हुआ है 2:3, 3:5 एंड उनकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ए के में हो रहा है 50%, बी के में हो रहा है 10% और सी के में हो रहा है आपका 20%, ठीक है। लेट सैलरीज ऑफ एबीसी, एबीसी की जो सैलरी है हम उसको लेट कर लेते हैं, बताना पड़ेगा ना कितनी सैलरी, तो हमको चूंकि रेशियो दे दिया तो हम लेट करेंगे सैलरी को इसकी जो है 2 के, यहाँ पर के का मल्टीप्लाई, यहाँ पे के का मल्टीप्लाई 3 के और सी की जो सैलरी हो जाएगी यहाँ 5 का मल्टीप्लाई तो 5 के हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए इंक्रीमेंट इन अ वर्कर ए। अब देखते हैं कि वर्कर ए जो है उसके सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए वर्कर इन जो ए वर्कर है उसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 2 के उसकी सैलरी है, हमने यहाँ लेट की हुई है 2 के सैलरी कितना कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है 50%, तो 50% 2 के। अब देखिए इस बात को समझिए, जैसे कि मान के चलिए मेरी सैलरी जो है 100 रुपीज है, ठीक है, या आप कोई भी हम मान लेते हैं, माना कोई है जिसकी सैलरी कितना 100 रुपीज है, ठीक है। अब 100 रुपीज में 50% इंक्रीज करनी है तो हम क्या करेंगे 100 का 50% निकालेंगे ना, तो 100 का 50% कितना आएगा 15 ही आएगा, ठीक है। तो 15 आएगा तो फिर 100 में क्या करेंगे 15 और ऐड करेंगे तो उसकी नई जो सैलरी बनेगी 1 बन जाएगी, वह बन जाएगा 115 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो उनकी एक्चुअल जो सैलरी है अभी जो है उस सैलरी में 50% निकालेंगे और फिर उस सैलरी में ऐड करके उसका उतना ऐड कर देंगे तो नई सैलरी बन जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्या करना है जो सैलरी आपका पहले है
उस सैलरी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उस सैलरी में क्या हो रही है, बढ़ रही है। उस सैलरी का क्या करेंगे, यहाँ पे 50% निकालेंगे। 50% आप 2K उसकी सैलरी है, उसमें 50% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए 2K में हम क्या करेंगे, 50% परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट इज इक्वल आपका होता है 100, परसेंट इज इक्वल क्या होता है जी, 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ठीक है, 1/100, ठीक है। तो परसेंट मतलब होता है 100 से रिलेटेड है वो। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, जब इसको परसेंट की क्या बोलना चाहिए, जब परसेंट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15/100, कितनी आ जाएगा जी, 15 आपका आ जाएगा 100। अब 15/100 परसेंट हटा, तो अब इसको कटा दीजिए। देखिए तो कटेगा तो कैसे क्या हो जाएगा, 15 3 से 5 से कटेगा 3 टाइम, 5 से कटेगा 2 टाइम, और ये आपका हो जाएगा 0। अब देखिए 2 1 जा 2 0, तो ये आ गया 3/10, और यहाँ पे बचा के, तो ये आपका हो जाएगा 3K/10। क्लियर है। अब इसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है जी, इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। 3K/10 जो है इंक्रीमेंट होगा। पहले कितनी उसकी सैलरी 2K है, अब इतना इंक्रीमेंट होगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, और दोनों जुड़ने के बाद जो नई सैलरी बनेगा उतना उसको मिलेगा वर्कर ए को। देखिए तो क्या हो जाएगा, टोटल सैलरी कितना हो जाएगा, पहले था 2K और अभी कितना इंक्रीमेंट हुआ 3K+10, तो 3K क्या करेंगे, 3K डिवाइड बाई क्या कर देंगे 10, सॉरी 2K + 3K डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर आपको ऐड करना नहीं आता है, तो कोई भी फ्रैक्शन को ऐड करना नहीं आ रहा है, जैसे ये, तो कैसे करेंगे इसका मैं ट्रिक बताऊंगा। देखिए ट्रिक क्या है, इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 10, इसका मल्टीप्लाई आप इसके साथ कर दीजिए, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। क्या करिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, ठीक है। अगर आपको इसका ऐड आता है फ्रैक्शन का, तो ऐड कैसे होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 10 और 1 का, 10 आ गया, और 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम में आएगा, 10 टाइम में, 10 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा 20K आ गया। डिवाइड बाई 3 करेंगे इसको, जब 3 से डिवाइड करेंगे इस न्यूमरेटर को, तो 1 आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर के साथ, तो कितना हो जाएगा 3K हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 3K, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे 23K डिवाइड बाई 10। क्लियर है यहाँ तक। अगर आपको ये वाली ऐड नहीं आती है, तो सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर में लिख दीजिए, और जो साइन लगा वो साइन लगा दीजिए, माइनस के लिए वही होता है, प्लस के लिए वही होता है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया ए के लिए। बी के लिए देखते हैं, बी जो वर्कर है उसका सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो पहले ही उसका सैलरी कितना है 3K है, अब इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 10%, तो 3K निकाल लेंगे 10%, तो 3K इंटू क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 100, ठीक है, परसेंट हटेगा तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो ये वहां पे देखो, यहाँ पे 1 0 कटा, 1 0 कटा, तो ये आपका हो गया 1 डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई होगा तो 3K डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 10, ये इसका कितना होगा, इतना इंक्रीमेंट होगा। अब देखिए टोटल सैलरी कितनी बन जाएगी, 3K पहले थी, अब उसमें क्या 3K डिवाइड बाई 10 इंक्रीमेंट हो गया, तो इंक्रीमेंट होगा तो पूरे का डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10, इनको क्या कर देंगे सम कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 30K + 3K इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 10। क्लियर है। तो ये जो हो गई किसकी सैलरी हो गई, बी की सैलरी हो गई। अब सी की सैलरी देखते हैं। इंक्रीमेंट आप पहले इंक्रीमेंट निकाल लीजिए, ठीक है। वर्कर सी की सैलरी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले उनकी सैलरी है 5K, और 20% क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5K इंटू 20 डिवाइड बाई 100 इंटू ये, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 1 0 ऊपर से कटेगा, नीचे से 1 0 कटेगा, और जो है इनका मल्टीप्लाई होगा 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 10, इतनी इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गई। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप चाहे तो पूरे 10 को पूरा पूरा कटा सकते हैं, यहाँ पे ओनली K ही रख सकते हैं, लेकिन आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर जब हम कटाएंगे तो वहां पर हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। खैर मैं आगे आपको बताऊंगा, तो हमें मल्टीप्लाई ना करने पड़े करके मैंने वहां पे 10 को कटाया ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होगी, इसकी इंक्रीमेंट सैलरी होगी। अब टोटल सैलरी कितनी है, तो टोटल सैलरी कितनी है, पहले सैलरी कितनी थी 5K, अब अभी सैलरी कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 10 डिवाइड बाई 10K, तो इनको ऐड कर देंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, इसका मल्टीप्लाई के साथ तो ये 5K, और ये इसका यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 10। क्लियर है। इनको ऐड करेंगे तो 60K डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए नई जो सैलरी जो है, रेशियो आप न्यू सैलरी आप ABC क्या है, A/B/C इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 10K, 33 डिवाइड बाई 10K, और 60 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा जी, आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 10 को देखो, ये 10 जो है नीचे में है, सब में ये कट जाएगा, और K की क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा 23/33/60 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है
A is to B is to C is equals to 23 is to 33 is to 16। ये जो है ABC वर्कर की न्यू सैलरी का रेशियो है। अब उनको जो सैलरी मिलेगी इंक्रीमेंट के बाद उसका रेशियो जो होगा इतना होगा, इतनी उनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी इस रेशियो के हिसाब से। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता रहा था, अगर आप यहाँ पे क्या करोगे 10 को पूरा पूरा कटा दोगे, क्या करोगे जी, इस 10 को पूरा पूरा कटा दो तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, ओनली K बच जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे, सॉरी K नहीं बचेगा, एक मिनट में, ये 10 कटेगा तो यहाँ K हो जाएगा, और K के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका ना 6K डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। 6K डिवाइड बाई 10 नहीं आएगा, सॉरी 6K आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5K है और K ऐड होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6K। तो यहाँ पे अगर आप 10 को अगर यहाँ पे आप कटाते हो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 6K। अब चूंकि इनके नीचे में क्या है 10 है, तो आपको कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर और नीचे जो है 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको कटाओगे और कटाने के बाद फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, या तो आप कटाइए ना, और अगर आप कटा देते हो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे दोनों में। ठीक है, तब उसके बाद फिर 10 कटेगा और 10 कटे फिर सिंप्लीफाई होकर फिर इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा आपको इच्छा हो वैसा आप कर सकते हो, यहाँ पे 10 कटाना है कटा सकते हो, नहीं कटाओगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं यहाँ पे कटाना पड़ रहा है नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पे कटाओगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काम डबल करना पड़ेगा। तो जैसी आपकी इच्छा वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस तरह से बनेगा। चलिए नोट डाउन करिए, फिर अगला हम जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 तो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 पर्सन अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹17,000 in a business which they to divide in the ratio A is to B is equal to 4 is to 2 and B is to C is equal to 10 is to 5. How much money will each person get? The money received by A would be how many times the received by C? ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 पर्सन है, तीनों जो पर्सन है एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस से 70,000 रुपए 70,000 की क्या होती है, बेनिफिट्स होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं अर्न करता है, उससे कमाई होती है। अब तीनों जो है उस पैसे को बांटना चाहता है, आपस में डिवाइड करना चाहता है, जिसमें आपका रेशियो दिया गया है A is to B। A और B को जो मिलेगा उसका रेशियो 4 is to 2 रहेगा, और B और C को जो मिलेगा उसका रेशियो 10 is to 5 रहेगा। तो आपको बताना है कि पर पर्सन को कितना अमाउंट मिलेगा, कितना मनी मिलेगा, और साथ ही आपको ये बताना है कि जो A पर्सन है उसको C पर्सन से कितना गुना ज्यादा मनी मिला है, कितने टाइम्स आप उनको ज्यादा अमाउंट मिला, ये आपको बताना। तो इसमें से कुल मिला के 3 उसका आंसर आएगा, और एक और लास्ट में बताना है टाइम्स करके 4 आपको आंसर निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको जो डेटा दी हुई है उस डेटा को हम लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए अपने को जो डेटा दी हुई है, सबसे पहले आपको बताना प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितनी हो रही है, तो उनकी टोटल प्रॉफिट जो है 70,000 रुपए 70,000 रुपए है। कितना, 70,000 रुपए है, 70,000 है। अब आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ए बी का जो रेशियो रहेगा वो 4:2 और बीसी का जो रेशियो रहेगा 10:5। अब यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बी की वैल्यू 2 दिया हुआ है और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। यहाँ पे बी की वैल्यू अलग अलग है, और आपको आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको बी की जो वैल्यू है उसको सेम करना पड़ेगा एक कंटिन्यू रेशियो में लाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है, बी की वैल्यू है 2 और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 10, दोनों का रेशियो निकालेंगे। दोनों का रेशियो देखिए कैसे निकलेगा, 2 1 जा 2 5 जा, फिर 5 से जाएगा 1 और ये हो गया 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 2 × 5 तो ये आ जाएगा आपका 10। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेशियो बी मस्ट बी इक्वल। आपको क्या करना पड़ेगा, बी के जो रेशियो है उसको इक्वल करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा। तो 2 और 10 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 10। सो अब हमको क्या करना है, जो बी की जो वैल्यू है वो कितना बनाना पड़ेगा, हमको 10 बनाना पड़ेगा। तो 10 कैसे बनाएंगे देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में 2 है, जब हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 10। अब नीचे हमने 5 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 10। यहाँ पर देखिए b डिवाइड बाई सी, ऊपर क्या 10 है नीचे क्या 5 है, हमको क्या करना है ऊपर को 10 लाना है। तो 10 है तो उसको 10 बनाने के क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी क्या करेंगे हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 5। सो आपका जो नया जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा A:B:C = 20:10 क्या हो जाएगा 5।
ठीक है। लेट, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे कि एबीसी का जो प्रॉफिट जो है वो कितना है, ए का है 20 के, बी का जो है 10 के और सी का जो है 5 के है। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको क्या बताया है कि इन तीनों का जो एबीसी का जो प्रॉफिट जो होगा ये आपका 70,000 रुपए के बराबर है, 70,000 के बराबर है। क्लियर है। तो इन सबको ऐड करेंगे और ऐड करके क्या कितना आ जाएगा, 70,000 की इक्वल कर देंगे, क्योंकि इन सबकी जो वैल्यू है इसके बराबर है, हमको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। सो इनको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 35 के और ये आपका इधर आ जाएगा, के इज इक्वल टू 35 क्या हो जाएगा आपका नीचे चला जाएगा। अब 35 से जब हम इसको कटाएंगे नीचे को तो ये क्या होगा, 35 वन जा और 35 टू जा कितना हो जाएगा 70 और तो ये कट के कितना आ जाएगा आपका 200। ठीक है। देखिए 35 वन और ये हो जाएगा 35 टू, कितना जीरो बचेगा 1 2 3, ये आपका आ जाएगा 2000। ठीक है। तो के की वैल्यू कितना आ गई 2000। अब जो है बारी बारी से ए बी और सी की वैल्यू निकाले। ठीक है। देखिए ए ने कितना प्रॉफिट अर्न किया तो इसकी कितनी है रेशियो में 20 के, तो क्या करेंगे 20 इंटू के की वैल्यू कितना निकाले 2000 मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 40,000 रुपीज। ठीक है। बी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया तो यहाँ पर उसका रेशियो में कितना है 10 के, इसमें 20 के की वैल्यू पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बी का आ जाएगा 20,000 रुपीज। ठीक है। सी का देखिए यहाँ पे सी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 5 के की वैल्यू पुट के मल्टीप्लाई कितना आ गया 10,000। तो इस तरह से जो 70,000 है उसको तो ए को कितना मिलेगा 40,000, बी को कितना मिलेगा 20,000 और सी को कितना मिलेगा 10,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया यहाँ पे। और आपको ये पूछा है कि ए को सी से कितना ज्यादा मिला, तो यहाँ पर देखिए ए इज अ 4 टाइम्स द मनी रिसीव देन सी। ए ने जो है सी से 4 टाइम 4 गुना ज्यादा उसको पैसे मिले, मनी उसको मिले, अमाउंट मिला। ठीक है। क्योंकि देख पा रहे हैं इसका कितना है 10,000 और इसका कितना 40,000, कितना ज्यादा है 4 टाइम्स ज्यादा है, तो इसलिए कितना टाइम ज्यादा मिला 4 टाइम्स ज्यादा मिला। क्लियर है। ये वाले जो क्वेश्चन है ऐसे बनेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पहले रीड करता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा। अ बैग ₹1, ₹2 एंड ₹5 कॉइन्स। ठीक है। If the coins are is the ratio 1:2:5 and the total money in the bag is rupees 1519, ठीक है 1590, then find the number of each type of coin, अच्छा आपको ये पूछ रहा है कि कितने कॉइन है उस बैग में। ठीक है। माने 1 रुपीज के कितने हैं, 2 रुपीज के कितने हैं, 5 रुपीज कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले गिवन डेटा जो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ। देखो यहाँ पे तो आपको क्या बताया हुआ है उस बैग में कितने रुपीज है 1590 रुपीज। ठीक है। तो 1590 रुपीज ये 1590 लिख लीजिए, इतना बैग में है। अब बताइए उनका रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 1 रुपीज का 2 रुपीज का और 5 रुपीज का रेशियो है 1:2 और 2:5 दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कॉइन हम लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉइन कि 1 रुपीज का जो है के है, 2 रुपीज का जो है 2 के है और 5 रुपीज का जो है 5 के है। क्लियर है। मतलब कितने कॉइन है 1 रुपीज के कॉइन है और 2 रुपीज के 2 के कॉइन है और 3 रुपीज के 3 के कॉइन है। ये कैसे आया 1 2 3, ये हमने रेशियो को के लेट किया हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं के का हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। के क्या है मैंने पहले ही बताया, के इज अ कांस्टेंट रियल नंबर। ये कैसा है कांस्टेंट है, और कैसा कांस्टेंट है रियल नंबर का कांस्टेंट है। क्लियर यहाँ तक। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस रेशियो को जो है के करके लेट कर लेंगे ये, तो ये क्या हो गई अपना नंबर ऑफ कॉइन निकल गया। ठीक है। अब देखिए चूंकि हमको दिया क्या है, पूछा नंबर ऑफ कॉइन है, दिया क्या है अमाउंट दिया हुआ है। उस बैग में जो है 1590 रुपए है और आपको दे क्या दिया है, क्या दिया है सॉरी क्या पूछा हुआ है नंबर ऑफ कॉइन पूछा हुआ है और आपको दिया हुआ है अमाउंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि हमें क्वाइन का नंबर्स पते हैं कितने क्वाइंस है और साथ में हमको उसका अमाउंट भी पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मतलब 1 रुपीज 2 रुपीज और 5 रुपीज के कितने क्वाइन है इतने क्वाइन है, तो इन सबको हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उस बैग में कितना रुपीज है उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो सबको किसमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा वैल्यू में। तो देखिए वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ 1 रुपीज क्वाइन। तो 1 रुपीज जो सिक्के जो है क्वाइन जो है उसके कितने हैं, कितने के कॉइन है, तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा के रुपीज। उस थैले में कितने 1 रुपीज के रुपीज है। अगर मैं बात करूं 2 रुपीज के तो टोटल कॉइन कितने हैं 2 के, तो
टू रुपीज को क्या करेंगे, टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4K। मतलब 2 रुपीज के जो उसमें जो सिक्के जो है उसको टोटल जो अमाउंट है वो कितना होगा 4K होगा, जब सारे सिक्कों को जब ऐड करोगे तो। ठीक है, अब देखिए 5 रुपीज के कितने सिक्के हैं उसमें, तो 5 के सिक्के 5K कॉइन है, तो 5K के साथ मल्टीप्लाई करो तो टोटल उस बैग में जो है 25K रुपीज है, 5 रुपीज के। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गई उनकी टोटल अमाउंट। इसका कहने का मतलब 1 रुपीज के इतना, 2 रुपीज को इतना, 3 रुपीज के इतने जो है उस बैग में वैल्यू वाला अमाउंट है। मतलब इन सबको वैल्यू को ऐड करेंगे तो इतने के इक्वल आएगा। क्लियर यहां तक? चलिए, सो आप अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये क्या हो जाएगा, इन सबको जब ऐड करेंगे इन तीनों को, इसका अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, इन तीनों अमाउंट को, तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 1519 के इक्वल होगा। ठीक है, 1590 के इक्वल होगा। तो जब इसको इक्वल करेंगे तो देखिए इसको ऐड कर दीजिए तो 25 4 के 1 तो ये हो जाएगा 30 के डिवाइड बाई ये सॉरी इक्वल ये, अब के इक्वल क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 30 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए आप, तो यहाँ से क्या होगा 1 0 और यहाँ से 1 0 कैंसल आउट, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 5 जा 3 3 जा, तो ये आपका हो जाएगा 53। सो के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 53 आ गई। अब निकाल लीजिए आप क्या क्या मालूम है यहाँ से 1 रुपीज के, ठीक है 1 रुपीज के कितने कॉइन है, के कॉइन है। ठीक है, तो नंबर आप कॉइन निकाल सकते हैं, के की वैल्यू मिल गई तो नंबर 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन के कितने सिक्के हैं उस थैले में, कितने कॉइन है 1 रुपीज के, तो 53 है। नंबर आप 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज के कितने कॉइन है उस सिक्के में 2K, तो 2K में 2 में 53 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 106। ठीक है, 5 रुपीज के कितने कॉइन है, तो ये 5 के 5 में इंटू कर लीजिए 53 का, तो ये आ जाओ 5 3 जा 5 और 3 हो गया, हाँ और 5 5 25 3 हो गया तो 1 बच गया और ये आपका हो गया 265, तो कितना हो गया 65। ठीक है, इन सबको जब इन सब का मतलब 1 रुपीज के कितने सिक्के 53, 2 रुपीज के कितने सिक्के हैं 106 और 5 रुपीज के कितने सिक्के हैं 265 सिक्के हैं। क्लियर है? तो आपको देखिए इस प्रश्न में क्या किया हुआ है, आपको टोटल अमाउंट दे दिया है और नंबर ऑफ कॉइन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ कॉइन से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अमाउंट में कन्वर्ट करके एक रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन से फिर आप के की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर के की वैल्यू से फिर आप नंबर ऑफ कॉइन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम फिर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। We have 100 liters of a mixture of milk and water। ठीक है, 100 लीटर का क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर है, विच इज 10% वाटर, जिसमें क्या है 10% वाटर है। हाउ मच मोर प्योर मिल्क शुड बी एडेड, उसमें प्योर मिल्क और कितना ऐड किया जाए, सो दैट द न्यू मिक्सचर हैज ओनली 5% वाटर। ये न्यू मिक्सचर जो होगा उसमें सिर्फ आपका 5% वाटर होगा। क्या बोल रहा है, पहले आपको 100 लीटर का क्या दिया है, एक मिक्सचर दिया है जिसमें क्या है वाटर है और मिल्क दोनों मिक्स है, तो उसमें जो है 10% आपका क्या है वाटर है। अब एक उसमें और कितना ऐड किया जाए, जो मिक्सचर है उसमें और कितना ऐड किया जाए कि अब जो है पहले कितना 10% वाटर है वो जो है 5% हो जाए। तो ये आपसे पूछना, देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना आपको, नहीं समझ में आते पर और पढ़िए ध्यान से, उसके बाद इसको फिर देखिए। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, जो पहले जो मिक्सचर है स्टार्टिंग उसकी वॉल्यूम दिया हुआ है, मिल्क प्लस वाटर दोनों मिला के कितना 100 लीटर। देखिए लीटर को शॉर्ट फॉर्म में LTR लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी LTR, तो 100 लीटर है ये। अब देखिए ये जो 100 लीटर के कंटेन है इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि 10% वाटर है और 19% जो है आपका प्योर मिल्क है। 10% क्या है वाटर है और 90% जो है आपका प्योर मिल्क है। अब हम निकाल लेते हैं जो हमारा वॉल्यूम जो है ये मिक्सचर का, उसमें प्योर मिल्क कितना होगा, प्योर मिल्क कितना होगा, इस 100 का कितना परसेंट होगा 90% होगा। देखिए एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, 10% वाटर गिवन है आपको और 90% प्योर मिल्क जो है ये मैंने अपने से निकाला। कैसे निकाला, क्योंकि टोटल 100 कितना होता है, परसेंट कितने का होता है जी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो आपका परसेंट जो है ये 100 होता है, कितना होता है 100, तो परसेंट में क्या हो गया 10 वाटर हो गया तो 90% क्या होगा इसमें मिल्क होगा। ठीक है, क्योंकि 100 में 10 घटा माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। तो अब देखिए ये क्या होगा 90% आप 100 का 90% निकालेंगे,
90% क्या होगा, 90 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से 100 कटेगा तो आपका बच जाएगा 90। ठीक है, तो अब देखिए 90 लीटर्स क्या होंगे आपका प्योर मिल्क होगा, किसमें, जो ये 100 लीटर का मिक्सचर है उसमें। क्लियर है। पहले क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतना आपको दिया हुआ है, इतने निकल गई डेटा। अब नए क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड बी एडेड, कितना ऐड किया जाए। तो देखिए लेट वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क एडेड टू द मिक्सचर बी, ये जो मिक्सचर है इसमें जो है हम 1 लीटर जो है प्योर मिल्क ऐड करते हैं। ठीक है, तो न्यू वॉल्यूम क्या बन जाएगा हमारा, न्यू वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर मिल्क प्लस वाटर, इसका बन जाएगा 100 पहले है, x और हट जाएगा तो नया जो बन जाएगा आपका 100 प्लस 1 लीटर हो जाएगा। अब देखिए अब प्रश्न क्या बोल रहा है, जब 1 लीटर जब प्योर मिल्क ऐड करते हैं तब हमारा वहां पे वाटर की जो परसेंट है 5% रहेगी, तो परसेंट हमारा कितना 100 है, वाटर 5%, यानी प्योर मिल्क कितना होगा 95%, 100 में 5% माइनस करेंगे तो सो हमारा जो प्योर मिल्क होगा वो कितना होगा 95% होगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ प्योर मिल्क इन न्यू मिक्सचर, पहले जो मिक्सचर था, पहले मिक्सचर था उसमें प्योर मिल्क कितना था, ये देखिए हमने निकाला, पहले मिक्सचर था उसमें प्योर मिल्क कितना था 90 लीटर। अब इस मिक्सचर में हमने, इस मिक्सचर जो है इसमें हमने कितने परसेंट कितना हमने प्योर मिल्क ऐड किया, तो x जो है हमने लीटर जो है प्योर मिल्क ऐड किया, पहले था 90 और अभी हो गया x, तो बोथ दोनों मिला के कितना हो जाएगा 90 प्लस x लीटर हो जाएगा। अब हमारे पास उस जो मिक्सचर है उसमें 90 प्लस 1 लीटर जो है प्योर मिल्क है, कितना है प्योर मिल्क है वो। अब हमें x की वैल्यू निकालना है कि कितना हमने ऐड किया, ये हमें निकालना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिए, ये क्या है उस मिक्सचर में प्योर मिल्क की क्वांटिटी। ठीक है, तो इधर मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो मिक्सचर जो है टोटल कितना है हमारा, जो जो नया जो वॉल्यूम बना है उसमें टोटल कितना है मिल्क और वाटर 100 प्लस 1 लीटर है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या देखा 95% प्योर मिल्क है, तो टोटल मिक्सचर का हम जब 95% निकालेंगे तो वो इक्वल होगा इसके। सोचिए थोड़ा सा, होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास उसमें टोटल मिल्क कितना है मिक्सचर में, तो 90 पहले था, x ऐड किए टोटल इतना हो गया। और अगर टोटल वाटर प्लस मिल्क की बात करूं तो कितना है 100 प्लस 1 है, जिसमें जो है 95% क्या है प्योर मिल्क है, तो इसका 95% निकालूंगा तो प्योर मिल्क हो गया, और ये इसका क्या है प्योर मिल्क है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, अब इक्वल होगा तो 95 को जब परसेंट को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा 95 डिवाइड बाई 100, और ये फिर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 95 डिवाइड बाई 100, ये इंटू 100 हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 95x डिवाइड बाई 100, 100 जो है यहाँ पे आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 95x डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू ये। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये 90 को इधर ले आया और इस 95x को जो है इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 95 में जब 90 माइनस होगा तो आपका आ जाएगा 5। अब x में माइनस करेंगे 95x को, तो दोनों का यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं दिया हो तो क्या है जी 1 है, 100 और 1 का एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा 100, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100x माइनस 95x डिवाइड बाई 100x। ठीक है, अगर ये मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा तो सीधा सा समझिए कि इन दोनों नीचे का मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके नीचे में लिख दिया, इसका फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया और विथ माइनस साइन जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 5 इज इक्वल टू 5x डिवाइड बाई 100। तो अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू निकाला तो x को यहाँ रखा, बाकी को मैंने इधर लेके चला गया, ये नीचे में उधर जाके क्या हो जाएगा ऊपर, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा। ये ऐसा समझो कि फ्रैक्शन वाला जो है जब साइन के उस साइड जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो उसकी जो पोजीशन है चेंज होगी, ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है ऐसे जाके इधर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जब यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर 5 आपका कैंसल आउट होगा तो आपका हो जाएगा 100 इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 100 लीटर। ठीक है, LTR यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसकी यूनिट क्या है 100 लीटर। ठीक है, देयरफॉर 100 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड। ठीक है, जो आपको मिक्सचर दिया हुआ है उसमें 100 लीटर जो है हम प्योर मिल्क ऐड करेंगे, सो न्यू मिक्सचर हैज 5% वाटर, तो नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें 5% वाटर रहेगा। ठीक है, तो जो पहले जो मिक्सचर है, जो भी मिक्सचर दिया हुआ है उस मिक्सचर में हम क्या करेंगे, जो प्योर मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर है उसमें जो है 100 लीटर और प्योर मिल्क डाल देंगे,
तब आपका जो है उसमें 5% पानी होगा, 95% जो है आपका मिल्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन है ऐसे बनेंगे। इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज जो 2 जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चन जो है इस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा टॉपिक वो आपके प्रोपोर्शन पे रहेगा, फिर प्रोपोर्शन का बेसिक करने के बाद फिर हम आपके एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।